अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। एक रात की बात है। रमन अकेला मुंबई से अपने गांव की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। रमन रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी 15 मिनट के बाद एक ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखकर रमन सोचने लगा, अरे ये ट्रेन तो 9 बजे आने वाली थी, लेकिन आज ये ट्रेन इतनी जल्दी क्यों आ गई। चलो कोई बात नहीं, अगर ट्रेन जल्दी आ गई है तो मैं भी जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर रमन उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उसके बाद उसने देखा कि वो ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। उस ट्रेन में कोई भी नहीं था सिवाय एक लड़की के, जो ठीक रमन के सामने बैठी थी। रमन ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो ट्रेन रमन को थोड़ी सी अजीब लगने लगी और उसको मन में ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद रमन उस लड़की से बात करने लगा, अरे मैडम, अब तक तो बहुत देर हो गई है, लेकिन ये ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। अब तक तो 2-3 स्टेशन पर रुकना चाहिए था। इस पर उस लड़की ने कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे ये सवाल पूछा, इसलिए 6 दिनों से तुम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद रमन के होश उड़ गए और रमन ने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या कहा, 6 दिनों से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मजाक कर रहे हो ना। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर क्या लग रहा है? क्या मैं मजाक कर रही हूँ? ये एक भूतिया ट्रेन है और तुम इस ट्रेन में आकर फंस गए हो। ये ट्रेन भूतिया है, इसका मतलब तुम भी? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तुम्हारी तरह। तो फिर हम दोनों ही इस ट्रेन में फंस चुके हैं। सॉरी, हम दोनों नहीं, तुम अकेले ही फंस चुके हो, क्योंकि मैं 6 महीने से तुम्हारी तरह इस ट्रेन में फंस चुकी थी। अब तुम आ चुके हो, तो इस ट्रेन से सिर्फ मैं ही बाहर जा सकती हूँ और अब मैं आज़ाद हो जाऊंगी। अब मैं फाइनली अपने घर जा पाऊंगी। तुम अब किसी का इंतज़ार करते रहना, जब तक कोई आता नहीं तब तक तुम इस ट्रेन से नहीं उतर सकते। इस ट्रेन में तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ऐसा कहकर वो लड़की उस ट्रेन से उतर गई। उसके बाद रमन अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहा था, क्योंकि इस भूतिया ट्रेन में चढ़ना ये रमन के ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और ट्रेन से उतरने के बाद वो लड़की अपने घर के तरफ जाने लगी और जाते जाते वो खुद से बात करने लगी। वो लड़का पागल, मैंने उसको कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। वो ट्रेन कोई भूतिया नहीं, ये तो अब एक छोटा सा प्रैंक था।